कांग्रेस नहीं है, नंगे तो नरेंद्र मोदी है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर अभी तक भारत के प्रधानमंत्री हैं, नंगे खड़े हैं। इनकी सरकार केंद्र के अंदर होते हुए बावजूद आप नंगे हो रहे हैं, तो आपसे बड़ा नंगा कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं आईवाईसी के बाहर मौजूद हूँ। आपको तमाम फोर्स यहाँ पर नजर आ रही होगी। युवा लोग हैं जो कांग्रेस के, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे, बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। और उनकी मांग ये है कि जिस तरीके से उदय भानु जो है, जो यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, उनको जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है या फिर उनसे जो भी सवाल जवाब हो रहे हैं उसको लेकर अपना आक्रोश दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से वही नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी को लेकर, जो प्रधानमंत्री है उनको लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। ये सारी चीजें, जितने लोग हैं यहाँ पर आपको दिख सकता है, साफ तौर पे मैं दिखाना चाहती हूँ कि उन लोगों से ज्यादा यहाँ पर फोर्स नजर आ रही है। और ये पहली बार ऐसी तस्वीरें नहीं है, ऐसी तस्वीरें हम 10,000 बार पहले भी देख चुके हैं कि कांग्रेस के जो यूथ है वो बाहर निकलता है, बैरिकेड पे चढ़ता है, नारेबाजी करता है और उसके बाद अंदर जाता हुआ नजर आता है। यही सारी चीजें लगातार देखने को मिलती है। तो इनसे सवाल जवाब करेंगे कि आखिरकार इस बार ये लोग जो फिर से एक बार बैरिकेडिंग पर नजर आ रहे हैं, तो इस बार क्या मांगे लेकर उतरे हैं सड़कों पर। आपको अच्छे से याद होगा कि ये समिट में किस तरीके से जो युवा कांग्रेस है वो शर्टलेस होकर निकलता हुआ नजर आया था। और एक बार फिर कुछ ऐसी हरकत ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि दिशा निर्देश यहाँ पर लगातार जारी है, गाइडलाइंस जारी है, उसके बावजूद भी ये सारी हरकतें करके सवाल ये बनता है कि बैरिकेडिंग पे चढ़ के आखिरकार यूथ कांग्रेस दिखाना क्या चाहती है, बताना क्या चाहती है। क्योंकि हर बार यही देखने को मिलता है कि यूथ कांग्रेस जो है, खास करके यूथ कांग्रेस, वो इस तरीके से बैरिकेडिंग पे चढ़ती है, वीडियोस बनाती है, सोशल मीडिया पर वायरल करती है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या बैरिकेडिंग पर चढ़ने से, बैरिकेडिंग को तोड़ने से उनको न्याय मिलता हुआ नजर आएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे? ये सारे सवाल यहाँ पर बनते हैं। आप देखिए कि कितनी जनसंख्या में यहाँ पर ये सारे यूथ नजर आ रहे हैं। तरफ है कांग्रेस के दफ्तर की, यहाँ पे भी कुछ पुलिसकर्मी मौजूद है और हम अंदर कवरेज के लिए जाने की बात कर रहे हैं तो ये लोग साफ तौर पे मना करते हुए नजर आ रहे हैं कि अंदर कवरेज के लिए नहीं जाना है। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस भी मीडिया कर्मियों का सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आती और ये तमाम तस्वीरें हम पहले भी आपको दिखा चुके, तो उस पर सवाल बनता है और सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस मीडिया कर्मियों का साथ देती हुई नजर नहीं आती है और यहाँ पर साफ तौर पर कवरेज के लिए मना किया जा रहा है। वहां से कुछ मीडिया कर्मी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। तो आखिरकार ये उस साइड से मैंने आपको साफ तौर पे दिखाया था कि वहां से भी एंट्री नहीं दी जा रही है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और यहाँ से भी। तो सवाल ये बनता है यहाँ पर कि जब लोगों को अपनी आवाज कहीं रखनी होती है तो मीडिया अगर उनकी आवाज को नहीं दिखाएगी तो कौन दिखाएगा? क्योंकि पुलिस हमेशा यही देखी जाती है, या तो बसों में भर्ती हुए लोगों को नजर आएगी या फिर उनकी आवाज दबाते हुए नजर आएगी। यूथ कांग्रेस है वो बैरिकेडिंग उखाड़ती हुई एक तरीके से नजर आई है, उठाती हुई नजर आई है और इसको फेंकने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें क्या कहती हुई नजर आ रही है, ये सवाल यहाँ पर बनता है। क्योंकि जिस तरीके से यूथ कांग्रेस यहाँ पर ये सब कर रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा खड़ी हुई है, काफी फोर्स वहां पर मौजूद है और इन लोगों की मांग सिर्फ इतनी सी है कि जो उदय भानु की गिरफ्तारी है, तमाम लोगों की गिरफ्तारी है, तो उस पर जवाब दे, उनको रिहा करे। यही सारी चीजें इन लोगों की तरफ से लगातार कही जा रही है। मेरा सीधा सवाल ये है कि जिस तरीके से बैरिकेड उठाए गए, अब सवाल उठ रहा है क्या ये शिष्टाचार है? देखिए, जिस तरह से आज बैरिकेड से, देखिए शिष्टाचार तो तभी खो चुके हैं जब हमारे यूथ कांग्रेस साथियों को घसीट घसीट के जेल में बंद किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ से उठाकर ले गए और जाके बंद कर दिया। जबकि कल कोर्ट में जिनकी उनकी पेशी हुई थी तो कोर्ट ने भी ये कहा है कि आपने किस आधार पे इतनी संगीन आधाराएं लगाई है, तो हद तो इनकी तभी हो गई थी। आज ये तो इनका रोज का काम है। जब हम हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या की आवाज उठाने के लिए हम सड़कों पर उतरते हैं तो ये हमें इस तरह से मारते हैं, पीटते हैं। आज अभी हमारी जो बहन है, महिलाएं हैं हमारी यूथ कांग्रेस की, उनके पैर में चोट लगी है, मेरे भी पैर में चोट लगी है। तो इनका ये रोज का काम है हमें मारपीट करने का। पर हम ये बता देना चाहते हैं कि हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है हमारा यूथ कांग्रेस का बब्बर शेर डरेगा नहीं, क्योंकि डरना हमें आता नहीं है। इसीलिए हम बोलते, हमारा राहुल गांधी जी बोलते हैं डरो मत, लड़ो। क्या ये सही था कि एआई समिट जो इंटरनेशनली हो रहा है उसमें जिस तरीके से युवा जो कार्यकर्ता थे वो वहां जाके टी शर्ट उतारते हैं, क्या ये सही था? लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने का। हमने वहां पे भी सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, पर उस भाजपा सरकार ने
इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमें एक आतंकवादी की तरह ट्रीट किया है, हमें उठा उठा के ले जाकर जेल में बंद कर दिया, हमें मारा पीटा और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे शहीद भगत सिंह राजगुरु के साथ अंग्रेजों ने व्यवहार किया था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी शासन था तो अंग्रेज सोए हुए थे, उनकी आंख खोलने के लिए भगत सिंह ने बम फोड़ा था असेंबली के अंदर ताकि ये जग जाए। आज इसी तरह से वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, इन काले अंग्रेजों को जगाने के लिए हमें सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करना पड़ा, एक मिनट मैडम, जिससे ये जो कॉम्प्रोमाइज, जो नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज हुए, ट्रंप पे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, ये क्यों हुए हैं? आज 18% टैरिफ जो हम पे लगाया गया है, हमारे किसानों का कितना नुकसान है। 750 किसानों की शहादत होगी, नरेंद्र मोदी जी किसान का क्यों नहीं बोलते, गृह मंत्री जी किसानों का क्यों नहीं बोलते? आज उसी तरह का माहौल ये दोबारा क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमारे लोगों ने, हमारे यूथ कांग्रेस साथियों ने वहां पे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया। और मैं आपको बताता हूँ, ये हमें नंग बोलते हैं, हम नंगे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि वीडियो चल रहा है अनिल विज का, जिसमें कि अनिल विज बिल्कुल ही जो इस देश के महात्मा थे, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया, उन्होंने जब हिंदुस्तान के किसान की, गरीब की, मजदूर की हालत देखी हिंदुस्तान के अंदर निकलकर कि इनके शरीर पे कपड़ा नहीं है, उन्होंने बोला कि मैं कपड़े तब पहनूंगा जब मेरे इन किसान के, मजदूर के और नौजवान के सर पे कपड़ा होगा। आज वही स्थिति फिर से इस मोदी सरकार के राज में हो चुकी है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आज किसान के कपड़े ये नोच नोच कर अमेरिका पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर्ष डागरे, वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश। ये जो बात रखी है आदरणीय नरेंद्र मोदी और उनको हमारे नेता आदरणीय उदयभानु चीफ जी को, उन्होंने बताया है कि इस प्लान के मास्टरमाइंड वो थे, तो उनके मास्टरमाइंड तो सबसे बड़े अमित शाह हैं, सबसे बड़े नंगाई तो वो करता है पूरे भारत देश में शुरू से। और निश्चित रूप से ये जो नारा दिया हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, निश्चित रूप से पीएम कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और पूरे भारत देश के युवाओं को नर्क की ओर ले जाने की ओर अग्रसर है। मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस तो ऑलरेडी ही नंगी है, तो कांग्रेस को कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? नहीं, नंगी कांग्रेस नहीं है, नंगे तो नरेंद्र मोदी है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर अभी तक भारत के प्रधानमंत्री हैं, नंगाई उन्होंने छोड़ी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री होने के बाद इतने तुच्छ शब्द उन्होंने लगातार बोलते हैं, उनके गृह मंत्री बेटियों के बारे में तुच्छ शब्द बोलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वो मीडिया को बोलते हैं अरे घंटा मंत्री बोलोगे आप, और मीडिया आप वो बेटियों के बारे में बोलते कि बेटियां छोटे कपड़े पहनती है। तो नंगी सोच वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नंगे मंत्री ये लोग हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि इस तरीके से यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है, तो जो उदय भानु है, जो तमाम और कार्यकर्ता है, उनको रिहा कर दिया जाएगा या फिर संतुष्टि मिलेगी कहीं ना कहीं? निश्चित रूप से अगर हमारा प्रदर्शन हो रहा है, हमारी मेहनत जारी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, अगर हमें मरना भी पड़ा, अगर सड़क पे आकर हमें कूदना ही पड़ा, अगर हमें ये, अगर इनकी पुलिस आके, इनका प्रशासन आके या फिर नरेंद्र मोदी खुद आके उनके ऊपर हमारी गाड़ी चला दे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हमारे ऊपर गाड़ी भी चलवाने के लिए तैयार है। आप लोग नारे लगाते हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस को क्यों आप लोग अंडर लेते हैं? पुलिस का तो काम है काम करना, आपकी कल सरकार आएगी तो पुलिस आपके द्वारा काम करेगी। निश्चित रूप से पुलिस का काम है करना, पर नरेंद्र मोदी इस तरीके से घबरा जाते हैं कि आज देखिए हमने जंतर मंतर के लिए परमिशन मांगी थी, पर हमें दिल्ली पुलिस ने, ये नरेंद्र मोदी की पुलिस है, ये गुलाम पुलिस है, उन्होंने हमें आईवाईसी हेडक्वार्टर के बाहर ही रोक दिया। ये दर्शाता है कि ये नरेंद्र मोदी गुलाम पुलिस है।